देखो, आज हम आपको बता रहे हैं कि स्पर्म और फेमन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो, जो हमारा मेल एफेफरी ग्लैंड होता है वो तीन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एक फेमिनाल वेफाइकल, दूसरा बल्बुलेथ्रल ग्लैंड और तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। फेमिनाल वेफाइकल एक पेयर होता है, ठीक है, मतलब दो होते हैं। तकरीबन ये फेमन का 60 से 70% बनाता है। इसकी जो पीएच होती है 7.3 होती है और ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है। ये जो फेमिनाल वेफाइकल बनाएगा जो लिक्विड, तो उसके जो कंटेंट होंगे वो होंगे फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिट्रेट और इनोफिटॉल। ठीक है, अगर जो आप स्पर्म को इजैकुलेट कर रहे हो तो उसकी एनर्जी को रिकवर के लिए ग्लूकोज के बजाय आप क्या करो, फ्रुक्टोज ले लो। ठीक है, दूसरा होता है आपका बल्बुलेथ्रल ग्लैंड। बल्बुलेथ्रल ग्लैंड या कॉपियर ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड बोलते हैं। ये जो हमारा यूरेथ्रा होता है, तो यूरेथ्रा के अगल बगल यानी लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। इसका काम ये होता है कि जो हमारा यूरेथ्रा है, जहाँ से यूरिन बाहर जाता है यानी पेशाब जाता है और स्पर्म भी जाता है, तो वो इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, यूरेथ्रा एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। तो उसकी एसिडिटी को कौन डिस्ट्रॉय करता है, बल्बुलेथ्रल ग्लैंड। साथ में ये लिब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा। जब क्वाइटस के टाइम पे ये क्या रिलीज करेगा, एक लिक्विड जो लिब्रिकेंट की तरह एक्ट होगा। तीसरा ये रिलीज करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगा वो क्या करेगा, ये अनपेयर होता है यानी एक ही होता है। ये दोनों तो पेयर थे, ये अनपेयर होता है मतलब एक प्रेजेंट होता है। जहां पे 60 से 70% फेमन का कंट्रीब्यूट कौन करता है, फेमिनाल वेफाइकल। वहीं पे 30% या 29% का और करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक सिक्रीशन यानी एक लिक्विड देगा। जो लिक्विड किस तरह का होगा, दिखने में मिल्की जैसे, ठीक है, मिल्क जैसा। जो क्या क्या कंटेन करके रखा होगा, फिट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोटिंग एंजाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों को मिला के हमने बोला फेमिनल प्लाज्मा या एफेफरी ग्लैंड या फिक्रीशन। ठीक है, तो फेमन किसे बोलते हैं, फेमन का मतलब ये होता है फेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म और फेमिनल प्लाज्मा इन तीनों के कंट्रीब्यूशन, इन तीनों के लिक्विड को मिला दे तो क्या बन जाएगा, फेमन। ठीक है, जो फेमन होता है, फेमन का नॉर्मल वॉल्यूम होता है 3 से 4 ml। ठीक है, अब वो 3 से 4 ml में जो स्पर्म काउंट होता है वो 20 से 120 मिलियन पर ml, यानी 1 ml में कितने स्पर्म होने चाहिए, 20 to 120 मिलियन पर ml। ठीक है, अगर जो 20 से 120 ml है तो ठीक है। अगर जो इससे कम है यानी 20 मिलियन से कम है तो फिर आप बोलोगे ओलिगोस्पर्मिया। अगर जो स्पर्म फेमन में है ही नहीं है, ना के बराबर है, तो फिर बोलोगे आप एजोस्पर्मिया। कोई दिक्कत नहीं। जब देखो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्वाइटस करता है, ठीक है, यानी रिलेशनशिप बनाता है, उतने टाइम पे जब स्पर्म इजैकुलेट करता है, एक बार में जो स्पर्म बाहर जाता है, या बोल सकते हो जो फेमन बाहर जाता है, उस फेमन में कितने 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। वो 200 से 300 मिलियन पर ml स्पर्म में से 60% नॉर्मल शेप के होने चाहिए या साइज का होना चाहिए, उनकी मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए। और 40% की मोटिलिटी यानी जो भागने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। तब जाके कोई भी वुमेन या कोई भी लेडीज या कोई भी फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट। ठीक है, तो प्रेग्नेंट के लिए जरूरी है 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 40% मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, छापो।